तो कल मैंने आपको बता दिया था कि आज फ्राइडे है और प्लस सारे जो पैरामीटर्स हैं वो नेगेटिव बने हुए हैं आज की मार्केट के लिए। और वही असर देखने को मिला आज पूरे दिन शेयर मार्केट पर बड़ी गिरावट के साथ में 1.1% की तेज़ी के साथ में आप देख सकते हैं 292 पॉइंट की गिरावट के साथ में हमारी निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। कल मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर 25,000 के नीचे मार्केट जाता है तो वो एक नेगेटिव व्यू रहेगा, और 25,000 के नीचे भी गया। सारी चीज़ें नेगेटिव थी, मंदी का माहौल नज़र में आ रहा है और वही असर देखने को मिला। हालांकि इंडियन मार्केट में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन अननेसेसरी का बबल बनाया जा रहा था पहले। और आपने देखा होगा कि आपका पोर्टफोलियो डेली घट रहा था और इंडेक्स लगातार भाग रहा था। तो इंडेक्स में भी आज गिरावट हो चुकी है, लेकिन आपको अगर शेयर्स में देखेंगे तो शेयर्स में भी सब तरफ लाल ही लाल रंग दिखाई दिया होगा और रेडनेस दिखाई दी होगी आपको पूरे शेयर मार्केट में। आज भी आपका पोर्टफोलियो घटा है और आज एक थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आपका ज़्यादा वैल्यू में घटता हुआ दिखाई दिया होगा। तो पूरे दिन नेगेटिविटी बनी रही। फ्राइडे था और हफ्ते का आखिरी दिन था, लोग वैसे भी बिकवाली करके जाते हैं। अब क्या, आज तो हो गया जो होना था, अब क्या अगले हफ्ते क्या होने वाला है पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या रेंज रही आज पूरे दिन मार्केट की। 25,145 का आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज था। ओपनिंग गैप डाउन हुई 25,090 का पर ओपनिंग हुई, और मैंने आपको बता दिया था कि नेगेटिव फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, कल ही मैंने आपको बता दिया था। और आज जो लो लगाया है 25,801 का लो लगाया है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो 25,090 के बाद में मार्केट 25,168 तक गया, यानी कि प्रीवियस क्लोज के ऊपर तक गया, लेकिन उसके बाद में बिकवाली आती हुई दिखाई दी और अच्छी खासी बिकवाली होती हुई दिखाई दी है। मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से 24,852 पे क्लोजिंग दी है 292 पॉइंट की गिरावट के साथ में। इंडिया विक्स देख लीजिए, कल 13-14 पे था, आज 15 पर आ चुका है। तो यहाँ से नेगेटिव संकेत हैं। और इससे ज़्यादा आपने गिरावट देखनी, निफ्टी से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली 0.25% की निफ्टी बैंक में। पूरी तरह से माहौल बदलता नज़र आया, पूरी तरह से माहौल नेगेटिव हो गया। वहीं पे अगर आप अभी देखेंगे डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट को, तो वो पूरी तरह से नेगेटिव बने हुए हैं और बड़ी तेज़ गिरावट के साथ में अभी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 356 की बड़ी गिरावट के साथ में लगभग 1% से थोड़ा सा कम पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे नैस्डैक में तो 2.5% की गिरावट है, यानी आईटी स्टॉक में बड़ी गिरावट है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी आईटी स्टॉक के लिए अमेरिका के, उसका असर शायद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से पहला सेंटीमेंट मंडे मार्केट के लिए हमें नेगेटिव मिल चुका है। वहीं पे आप देखेंगे 25,852 के बाद में फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,909 पर क्लोजिंग दी है। तो इसके हिसाब से तो क्या था, 3:30 बजे का अपडेट है, तो यहाँ पर गैप अप नज़र आ रहा था मंडे के लिए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो देखिए गैप डाउन शो कर रहा है, 24,794 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से तो नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं, गैप डाउन का मूड माहौल बन चुका है मंडे की मार्केट के लिए। यानी कि 52 पॉइंट ये हैं और 50, 52 और 6, 58, लगभग 50-60 पॉइंट की तो गैप डाउन यहाँ पर अभी अगर इसी लेवल पे मंडे के दिन हमारा गिफ्ट निफ्टी खुलता है तो लगभग 60 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट हमें क्लियरली देखने को मिल रही है, गैप डाउन किसकी, निफ्टी की। वहीं पे आप देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट में भी गिरावट है, सिल्वर में भी गिरावट है, कॉपर में भी गिरावट है। क्रूड ऑयल में देखेंगे तो क्रूड ऑयल में भी बड़ी गिरावट है, ब्रेंट ऑयल में भी बड़ी गिरावट है। और क्रूड ऑयल में इतनी बड़ी गिरावट साफ संकेत दे रही है, क्या संकेत दे रही है कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ख़रीदार नहीं है कोई भी ऑयल का, ब्रेंट ऑयल क्रेड ऑयल का ख़रीदार नहीं है, यानी कि मंदी के संकेत हैं। और यही रीज़न देखने को मिल रहा है
कि मार्केट में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी है, जितना अभी जितना गिरेगा उतना ही हमारी जो महंगाई है वो भी कम होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सरकार बड़ी से बड़ी ख़रीदारी अभी क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रही होगी हमारी सरकार। तो आगे आने वाले टाइम में महंगाई पर असर देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मंदी का भी संकेत है, इसलिए महंगाई पे तो असर दिखेगा, लेकिन शेयर मार्केट पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ नज़र आएगा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे अपनी करेंसी की, तो करेंसी थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। डॉलर में थोड़ी सी गिरावट, हल्की माइनर गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी तो पूरी तरह से क्रैश ही होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी में खूनी खेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी करेंसी में बड़ी गिरावट है, तो यहाँ से भी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहे हैं। और वहीं पे बॉन्ड मार्केट को देख लीजिए आप। बॉन्ड मार्केट में आप देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 1% से ज़्यादा। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में देखेंगे तो 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिका के बॉन्ड यील्ड में। और वहीं पे हमारा 10 ईयर 2 ईयर इंडिया का 10 ईयर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पूरी तरह से नेगेटिव संकेत हमें मंडे के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो मंडे के लिए पूरी तरह से नेगेटिव दिखाई दे रहा है मूड और माहौल। वहीं पे देखिए डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है। डॉलर इंडेक्स में तेज़ी दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की तेज़ी दिखाई दे रही है, हालांकि ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर देखेंगे तो तेज़ी दिखाई दे रही है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट है। लेकिन ये क्या, आप यहाँ पर देखेंगे तो DII फिर आज ख़रीदारी करके गए हैं और FII ने ज़्यादा बड़ी बिकवाली नहीं करी है, फिर भी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि फिर से ये पैनिक बनाया जा रहा है, ये गिरावट का पैनिक बनाया जा रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी तो है नहीं, इतना बड़ा पैनिक नहीं है हमारे इंडियन मार्केट में। देखिए ज़्यादा बड़ा कोई बिकवाली नहीं है, फिर मार्केट क्यों गिरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फ्राइडे के हिसाब से ज़्यादा बड़ी बिकवाली तो आई नहीं है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखेंगे 15 और 6 21 1500 पॉइंट की यहाँ पर आज भी ख़रीदारी देखने को मिल रही है, तो फिर मार्केट क्यों गिरा। आप साफ समझ जाइए कि यहाँ पर पैनिक फैलाया जा रहा है और पैनिक फैला के लोगों से बिकवाली की जा रही है, क्योंकि लोग प्रॉफिट में बैठे हुए थे और उनसे डरा कर उनके स्टॉक्स को बिकवाया जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक मुझे तो यही नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग सोच समझ सकते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हमारी इंडियन मार्केट में तो कोई कमी है ही नहीं, फिर भी गिरावट हुई है। FII DII ने इतनी कोई ख़ास बिकवाली नहीं करी है, ख़रीदारी निकल के आ रही है। कल के दिन भी ख़रीदारी थी, आज के दिन भी ख़रीदारी है, फिर मार्केट क्यों गिरा। साफ सी बात है कि आज मंदी का बहाना लेकर मार्केट में पैनिक फैला दिया गया और फ्राइडे आखिरी दिन था, तो हल्की फुल्की बिकवाली वैसे भी होती है, इस वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। घबराने की मेरे ख्याल से अभी कोई ज़रूरत है नहीं। ये ज़रूर है कि 25,000 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं मंडे को क्या मूड माहौल रहेगा। 2 दिन की छुट्टी है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो वो क्या रिएक्ट करती हैं। बाकी देख सकते हैं आज फॉरेक्स का डेटा भी निकल के आ गया है, तो फॉरेक्स का डेटा अगर देखेंगे तो ये हमारे लिए शानदार खुशखबरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कैसे देखिए, पहली गुड न्यूज़ मैंने आपको बताई कि आज भी FII DII का डेटा देखेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव है और फॉरेक्स हमारे बढ़कर आए हैं। फॉरेक्स पिछले हफ्ते भी बढ़े थे $7 बिलियन से, और उससे पिछले भी हफ्ते बढ़े थे कितना, $4 बिलियन से, ठीक है। और इस हफ्ते भी बढ़े हैं कितना, $2.3 बिलियन से। और आज फॉरेक्स ने फिर से क्या लगा दिया, एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं $683 बिलियन पे हम पहुँच चुके हैं। तो मार्केट में तो हमारे कहीं भी देख लीजिए आप, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, तो यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो सिर्फ क्या है, और अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट है, वहाँ से हमारी महंगाई कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है मार्केट में, तो मार्केट को अगले हफ्ते बाउंस बैक करना चाहिए और एक बड़ी तेज़ी देखने को भी हमें मिलनी चाहिए अगले हफ्ते में। फॉरेक्स रिजर्व में आप देख सकते हैं यहाँ पर $2.3 बिलियन की तेज़ी के साथ में
बढ़ोतरी के साथ में हम कहाँ पहुँच गए हैं, $683.99 बिलियन पर। बहुत ही शानदार न्यूज़ है। मार्केट क्लोज होने के बाद में हर फ्राइडे को ये हमारा RBI देता है और एक शानदार न्यूज़ हमें दी है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बता ही दिया है कि 7.02 बिलियन के ये जो कहते हैं हमारे रिज़र्व बढ़े थे, और हमने पिछली बार भी हमने ऑल टाइम हाई लगाया था और इस बार भी ऑल टाइम हाई लगाया है। उससे पिछले हफ्ते मैंने आपको बता दिया कि $4 बिलियन का बढ़ोतरी हुई थी। तो हमारे फॉरेक्स लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी मार्केट क्यों गिरा? साफ सा संदेश है कि मार्केट में ज़बरदस्ती पैनिक फैलाया जा रहा है। लोग ऊपर के लेवल पे बैठे हुए थे, प्रॉफिट में बैठे हुए थे और उनको बेच नहीं रहे थे अपने स्टॉक्स को। इसीलिए क्या है, पैनिक फैलाकर उनके स्टॉक्स को बिकवाया जा रहा है। जब वो बेच के निकल जाएंगे तो फिर से एक मार्केट में ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ख़रीदारी करके जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ आप बने बैठे हैं, बने बैठे रहिए, और मार्केट नीचे जाएगा तो वापस भी आएगा। मार्केट एक जगह तो रुकने वालों में से है नहीं। तो इसीलिए मार्केट में नेगेटिव मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो ये था पूरा ओवरऑल नज़रिया। देखिए, अगर डाउ जोन्स के हिसाब से देखें तो मंडे को मार्केट में नेगेटिविटी है। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखें तो गैप डाउन नज़र आ रहा है, लेकिन मंडे के दिन मार्केट बाउंस बैक करना चाहिए। अगर कोई भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, कोई भी युद्ध की कोई न्यूज़ नहीं आती है, तो मार्केट हमारा बाउंस करना चाहिए। लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ना आए तभी। तो ये था ओवरऑल शेयर बाज़ार का एनालिसिस। अब मैं 5 स्टॉक्स का आपको एनालिसिस बता देता हूँ, जो कि है, सबसे पहले शुरू करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड का। शानदार स्टॉक है दोस्तों, और बहुत ही शानदार लेवल पे अभी आपको देखने को मिल रहा है। ख़रीदारी के जोन में आ चुका है पूरी तरह से, 400 के लेवल पे है। और अगर आप देखेंगे तो 404 का प्रीवियस क्लोज था, लो लगाया है 397 का, 405 का हाई भी लगाया है और 403 पे ओपन हुआ था, और अभी कितने पे क्लोज हुआ है, 398 पे। तो शानदार लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ से आप 40% फ़ंड से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं, और 60% फ़ंड अपना बचा के रखिए, और जब ये 350 के आसपास जाए तो आप इसको एवरेज करके आराम से 2-3 महीने के लिए बैठ जाइए। बड़ा रिटर्न आपको बना के देगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा स्टॉक यही इसी लाइन के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी तेज़ी आती है इसी लाइन से तेज़ी आती है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, और फिर से आकर यहीं पे रुक गया। अगर ये नीचे जाएगा तो कितना, 350 के लेवल तक जा सकता है। वहाँ से फिर इसको रिकवरी करनी चाहिए और एक बड़ी तेज़ी आपको स्टॉक में देखनी चाहिए। तो मौका आ चुका है बड़ी कमाई करने का इस स्टॉक में। बात करते हैं टाटा पावर की। मार्केट में बड़ी बिकवाली 1% से ज़्यादा की देखने को मिली, लेकिन टाटा पावर में देखेंगे तो क्लोजिंग कितने पे दिए, 1% से भी निफ्टी ने 1% से ज़्यादा की गिरावट दी है, और लेकिन ये स्टॉक 1% से कम में ही क्लोज हुआ है। 417 पे क्लोजिंग दी है इसने, और यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस क्लोज कितना था, 420 रुपये 90 पैसे का था, और उससे पिछले दिन भी 420 रुपये 90 पैसे पे दिया था। फ्लैट क्लोजिंग दी थी कल के दिन भी, और आज भी ज़्यादा कोई इसमें चेंज देखने को नहीं मिला है। 414 का लो लगाया, 421 का हाई लगाया, 420 पर ओपन था। लाइफ टाइम हाई 471 है दोस्तों। शानदार स्टॉक है, कंसोलिडेशन जोन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है इस 2 लाइन के बीच में। और ये लाइन कितनी है दोस्तों, 410-12 से लेके 450 के बीच में ये स्टॉक झूलता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी इस स्टॉक इस जोन से बाहर निकलेगा, एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। 550-600 तक ये स्टॉक जा सकता है। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही सस्ता स्टॉक देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेट करता है ये। लोग बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें गेम खेलते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनसे बिकवाने के लिए इसको कंसोलिडेशन में डाल देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, और जो रुका रहता है वो एक बड़ा प्रॉफिट कमाता है। इसका जीता जाता जागता उदाहरण क्या है, देखिए 230 का वीक 52 लो है, और हाई देखिए डबल का है, लगभग डबल का यहाँ पर इसने मल्टीवैगर रिटर्न बना के दिए हैं। तो इसलिए स्टॉक बहुत शानदार है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। बात करते हैं IRFC देखिए इंडियन रेलवे को, पूरे इंडियन रेलवे को फ़ंड प्रोवाइड करता है। इसीलिए
इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है। लेकिन आज इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली कि इसने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा है आज। लो कितना लगाया है, 168 का लो लगाया है, 174 का हाई भी लगाया है, इतने पर ये ओपन हुआ था। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका दिखा देता हूँ मैं आपको क्या था, 170 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हैं, इस 170 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आज उसके नीचे ये जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखते हैं मंडे के दिन ये कैसा रिएक्ट करता है। अगर गिरावट होती है तो एक मौका रहेगा ख़रीदारी का फिर से। हालांकि शानदार लेवल पे अभी खड़ा हुआ है, ख़रीदारी के जोन में है। 40% फ़ंड से ख़रीदारी करिए, 60% फ़ंड बचा के रखिए। फर्दर गिरावट होती है तो एवरेज करने के लिए बड़ा प्रॉफिट आप इस स्टॉक में भी कमा कर जाएंगे। आप इसका चार्ट देख लीजिए, यहाँ से देखिए ये तेज़ी आई है, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, इसके बाद में बड़ी तेज़ी आई है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन हुआ, एक बड़ी तेज़ी आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, एक बड़ी तेज़ी आई, अब फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, एक बड़ी तेज़ी आपको यहाँ पर इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, बड़े मल्टी वगैरह रिटर्न आने वाले टाइम में भी बना के दे सकता है, ये पूरा पोटेंशियल है। बात करते हैं रेलवे स्टॉक की। आरबीएल बैंक की 212 पर आ चुका है। इसके लेवल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक ये 190 या 180 के लेवल पे ना आए तब तक ख़रीदारी नहीं करनी है। और जब ये 231 के ऊपर, कितना, 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे, यानी पूरे हफ्ते ये 231 के ऊपर बना रहे, तब आप इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो दो लेवल बताएं, या तो 180 190 पे मिल जाए तब ख़रीदारी करिए, या फिर 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तब आप ख़रीदारी करके जाइए। एक बड़ा प्रॉफिट आप इस स्टॉक में कमा कर लेकर जाएंगे। तो और आप देखिए इस स्टॉक को कहाँ पर ये इसी लेवल के इर्द गिर्द ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इससे नीचे जाता है तो अगला लेवल इसका 190-92 का है और दूसरा है 180 का। तो अगर यहाँ पे मिल जाता है तो इससे बढ़िया कोई बात है ही नहीं इस स्टॉक में, या फिर 231 पर। तो ये था आरबीएल बैंक। और सब पांचवा और आखिरी स्टॉक की बात करता हूँ, पीआईजीएल। दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अपनी धुन में भागे हुए जा रहा है, सिर्फ 2% के अपर सर्किट के पास में, और 2% अपर सर्किट से भागे जा रहा है। 55 रुपये का स्टॉक देखिए कहाँ पर आ चुका है, 55 रुपये का स्टॉक कहाँ पर आ चुका है, 188 रुपये पे आ चुका है। 71 रुपये के लेवल पे मैंने आपको टारगेट दिए थे। वीक 52 लो देखिए इसका 36 रुपीज़, और अभी कहाँ पर है ये 188 रुपये पे है, देख सकते हैं आप 188 रुपये पे कितना गुना हो गया दोस्तों, लगभग 3 6 18 6 गुना ये स्टॉक अपने वीक 52 से लो से ऊपर जा चुका है। 71 रुपये पे मैंने आपको टारगेट बताए थे। 71 रुपये के बाद में ये जाएगा कितना, 84 रुपये पे, 84 रुपये के बाद में 93 रुपये, और 93 रुपये के ऊपर ये वीकली क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये जाएगा 150 रुपये, और 150 रुपये के बाद भी अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चार्ट देखिए क्या शानदार स्टॉक है, सारे के सारे देखिए ये सारे क्या हैं, अपर सर्किट के कट लगे हुए हैं इसमें, जितने भी हुए एक भी सेशन में इसमें गिरावट नहीं आई है, और ऐसा चार्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन स्टॉक है, एक भी दिन गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसमें भी ख़रीदारी का सही टाइम नहीं है, जब तक ये 80-90 के लेवल पर ना मिले तब तक हम इसमें ख़रीदारी करके नहीं जा सकते, क्योंकि अपर सर्किट लग रहे हैं। जिस तरह से ये ऊपर भाग रहा है उसी तरह से इसमें गिरावट भी हो सकती है, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो अच्छी बात है, ऊपर का हाई बना रहा है, एक बार हाई पता चल जाएगा, फिर इसके बाद में 80-90 90-95 के लेवल पे भी मिलेगा तो हम इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं दोस्तों। तो ये था 5 स्टॉक्स का एनालिसिस, और साथ में शेयर बाज़ार का, निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।